गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से घटाव करेंगे। सवाल नंबर 9 है, 9000 में से 3896 यानी कि 3896 को घटाना है। तो ये सवाल हमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से करेंगे। तो यहाँ पर संकेत बनाएंगे और घटाना शुरू करेंगे। 0 में से हमें 6 घटाना है और 0 में से 6 नहीं घट सकता है। और जब 0 में से 6 नहीं घट सकता तो हम क्या करेंगे, इस 6 के परम मित्र अंक को इस 0 में जोड़ेंगे और नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु नंबर 1, 0 में से 6 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 6 के परम मित्र, 6 का परम मित्र अंक कितना होता है भैया? 6 का परम मित्र अंक होता है 4। परम मित्र अंक 4 व अंक 0 का योगफल बराबर 4 + 0 बराबर 4 को नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हम दूसरा बिंदु बनाएंगे। इस 6 के पूर्व अंक 9 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 के पूर्व अंक, 6 के पूर्व अंक 9 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। तो एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे 9 पर। तो यहाँ 9 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे। सभी भैया बहनों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एकाधिकेन चिन्ह होता है वो संख्या के ऊपर लगता है और एक न्यूनन जो चिन्ह होता है वो संख्या के नीचे लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, हमने 9 के ऊपर बिंदु लगा दिया यानी एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। अब हमको 0 में से कितना घटाना है? 9। लेकिन इसके ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है तो अब ये हो जाता है 10। यहाँ पर हम 0 में से 10 घटाएंगे। कितने घटाएंगे भैया? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा बिंदु, 0 में से 9 के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 10। 0 में से 10 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 10 के परम मित्र, 10 का परम मित्र अंक क्या होता है भैया? 10 का परम मित्र अंक है 0। 10 का परम मित्र अंक क्या है? 0। क्योंकि परम मित्र अंक क्या होता है? जिन दो अंकों का योग 10 हो जाए वो एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। तो यहाँ पर 10 का जो परम मित्र अंक है वो 0 है। क्योंकि हम 10 और 0 को जोड़ें तो 10 ही आता है और 10 का परम मित्र अंक हो गया 0। तो 10 के परम मित्र अंक 0 व 10 का परम मित्र अंक 0 व अंक 0 का योग बराबर 0 + 0 बराबर 0 को नीचे लिखेंगे।
हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पूर्वांक पर क्या लगाएंगे, एकाधिकेन चिन्ह। क्या लगाएंगे भैया, एकाधिकेन चिन्ह। तो बिंदु नंबर 4 बनेगा के पूर्वांक 8 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने ये 9 है, इस 9 के पूर्वांक 8 पर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया। अब हम अगले बिंदु में इस 0 में से इस 9 को घटाएंगे। जब इस 0 में से 8 के ऊपर बिंदु लग गया तो ये कितना हो गया भैया, 9। 0 में से 9 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 9 के परम मित्र, 9 का परम मित्र अंक क्या होता है भैया, 1। 9 के परम मित्र अंक 1 व अंक 0 का योगफल बराबर 1 + 0 बराबर 1 को नीचे लिखेंगे। ये 8 है, इसके ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा हुआ है, तो अब हम इसको 9 मानेंगे। और 0 में से यदि हम 9 घटाएं तो नहीं घट सकता है, 0 में से 9 नहीं घट सकता। 9 का परम मित्र अंक होता है 1। उस परम मित्र अंक को इस 0 में यदि हम जोड़ें तो हमारे पास 1 आता है, और इस 1 को हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगला जो बिंदु बनेगा वो बनेगा बिंदु नंबर 6। हम इसके पूर्वांक 3 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 के पूर्वांक 3 पर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। हमने इसके पूर्वांक 3 पर चिन्ह लगा दिया, एकाधिकेन। अब हमको 9 में से 4 घटाना है, क्योंकि 3 के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, और जिस भी अंक के ऊपर बिंदु लगा होता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पर 3 की जगह 4 घटाएंगे 9 में से। तो यहाँ लिखेंगे 9 में से यानी कि 4 घटाया बराबर 9 - 4 बराबर 5 को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये सवाल हल हो गया, और आपकी जो प्रश्नावली 4.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको कल पढ़ाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।